आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो ये है कि यूपीएससी के छात्रों के लिए, जो छात्र बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा में एक बड़ा टॉपिक है सामाजिक मुद्दा। और यूपीएससी का छात्र यदि सामाजिक मुद्दे को समझता है बेहतर तरीके से, तो ये टॉपिक सक्सेस होने से पहले और सक्सेस होने के बाद ये दोनों जगह काम करता है। मैंने इस किताब में एक लॉन्ग टाइम मेहनत करने के बाद वो सारे टॉपिक दिए हैं जो प्रत्येक छात्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि इस किताब को प्रत्येक छात्र पढ़े, सिस्टमैटिक तरीके से हमने सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए हैं। हमारी ये किताब बुक स्टॉल के साथ साथ शीघ्र ही अमेजॉन पर भी मिलेगी। बहुत जल्दी इसका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। इस किताब में जो टॉपिक दिए हैं वो यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक्स हमने इसमें इंक्लूड करने का काम किया है। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा होता है महिलाओं से संबंधित मुद्दे, इशू रिलेटेड टू वुमेन्स, बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, और आज सबसे बड़ी समस्या है जनजाति मुद्दे, यानी रिलेटेड टू ट्रैवल जो इशू हैं। इसके अलावा अदर क्लासेस हैं, डेमोग्राफी है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, सांप्रदायिकता है। ये सारे टॉपिक हमने सिस्टमैटिक तरीके से इस किताब में यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने ये देखा है कि भारत में महिला सशक्तिकरण, उसकी परिस्थिति के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो अलग अलग हैं। सामाजिक संस्कृति की बात की जाए तो लोगों के अंदर पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा अवांछित पुत्रियों के जन्म को बढ़ावा देती है। ऐसी कंडीशन में अगले मुद्दे हैं गुमशुदा महिलाएं, राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, पंचायतों की बात, शिक्षा की बात, इंडस्ट्रीज की बात, महिलाओं के कौशल को मजबूत करने में किस तरीके से परफॉर्मेंस डेवलप किया जाए, वो सिस्टमैटिक तरीके से मैंने इस किताब में डालने का काम किया है। कामकाजी जो महिलाएं हैं, सरकार के द्वारा उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकती हैं, जीवन यापन कर सकती हैं, भारत में किस तरीके से इक्वल पे यानी भारत में समान भुगतान की व्यवस्था है, वो सारे हमने इसमें टॉपिक डालने का काम किया है। जैसे मान लीजिए आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र के हालात के बारे में बता सकते हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, यही कहते थे। उनका मोटो मैंने इस किताब में डाला है। वो कहते थे कि आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखते हैं या किसी घर में महिलाओं की स्थिति को देखते हैं तो इससे ये पता चल सकता है कि इस घर के और देश के हालात कैसे हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत में पारिवारिक संरचना, दहेज अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम है। मैंने ये देखा है कि ये दहेज की बात की जाए तो दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है। इस पर एक एक्ट है, इस पर प्रावधान है। आजकल आपने देखा घरेलू हिंसा एक्ट है, वो किस तरीके से 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया, तो मैंने सारी चीज़ें इसमें डालने का काम किया है। एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उस पर भी हमने बात की है इस पर। ठीक है, सबरीमाला मुद्दा आजकल चर्चाओं में था, आपने देखा है, वो मैंने इसमें डाला है। आर्टिकल 14, 15, 17, 25 किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं और किस तरीके से प्रभावित होते हैं, इस किताब में हमने डालने का काम किया है। तो ये किताब यूपीएससी के प्रत्येक छात्र को पढ़ना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कैसे रोका जा सकता है, महिलाओं को उद्यमी कैसे बनाया जा सकता है, उनकी आवाज़ को बुलंद कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस किताब में डालने का काम किया है। और महिलाओं पर जो कोविड जैसी महामारी का प्रभाव तेज़ी से हुआ, वो इस किताब में आपको देखने को मिलेगा।
बच्चों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो गंभीर चिंता मानते हुए इस पर हमको ध्यान देना है, चाहे वो परिवार हो, विद्यालय हो, समुदाय हो। यदि बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम सोच सकते हैं कि बच्चों का डेवलप बेहतर तरीके से नहीं हो सकता। भारत में बाल अधिकार क्या हैं, उसका नेटवर्किंग क्या है, लॉबिंग क्या है, बाल विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं इम्प्लीमेंट की गई हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डालने का काम किया है। बाल संरक्षण एक्ट, बाल विवाह है जो कि 2006 में आया था, वो मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया है। बाल श्रम है, किशोर न्याय है, पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट 2012 का, वो भी हमने इसमें डालने का काम किया है। शिक्षा का अधिकार जो 86 अमेंडमेंट्स के द्वारा 2002 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21A को मौलिक अधिकार के रूप में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और नेसेसरी एजुकेशन का प्रावधान जो इम्प्लीमेंट है, जिस तरीके से डाला गया है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बच्चों से संबंधित डालने का काम किया है। डियर स्टूडेंट्स, पॉस्को के अकॉर्डिंग आयु कम करने की मांग क्यों बढ़ी है, उसका लॉजिकल रीजन क्या है, वो भी इसमें मैंने डाला है। ठीक है, किशोर अपराध सुर्खियों में क्यों रहते हैं, किशोर अपराध किस तरीके से होता है, आपने देखा है विखंडित परिवार, निर्धन, गरीबी, विद्यालय शिक्षा से असंतुष्टि, अनसेटिस्फैक्शन एजुकेशन इन स्कूल, फिल्में और अश्लील साहित्य, व्यसन, बाह्य दबाव, ये सारी चीज़ें किशोर अपराध को जन्म देती हैं। तो ये सारी चीज़ों पर जब कंट्रोल हो जाएगा, उस पर हम अपने अकॉर्डिंग इस पर काम करेंगे तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने देखा है बड़ी संख्या में बाल विवाह को रोकने के उपाय किए गए हैं, महिलाओं की तस्करी होती है, जनजातीय मुद्दे होते हैं, मैंने उन सारी चीज़ों को इस किताब में डाला है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि ये किताब बहुत आपके लिए वरदान साबित होगी, जो कि यूपीएससी का एक बड़ा टॉपिक है, सामाजिक मुद्दे। इस किताब को आप जरूर पढ़ें, और प्रतिष्ठा IAS अकेडमी यूपीएससी के छात्रों के साथ एक एक टॉपिक को नए तरीके से लेके आ रहा है, जिसका आपको लाभ मिलेगा।